आपने बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत अच्छी स्टैचू लगाई। मेरे दिल में बहुत खुशी हुई स्टैचू को देख के, लेकिन पीड़ा यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू तो आपने लगा दी, क्या बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे भी आप चलोगे नहीं चलोगे? 60 साल में आदमी बूढ़ा हो जाता है, वहां 80 साल में भी आदमी बूढ़ा नहीं होता। उसका बड़ा कारण यह है कि ना खाने को अच्छा भोजन मिलता है, ना पीने को साफ पानी मिलता है, ना रहने के लिए अच्छे घर मिलते हैं। ड्रेसिंग में जो पहन के खड़े हैं, मैं आपको बताता हूँ, वो बाबा साहब शानदार कोट पैंट पहने हुए हैं और आज अभी उनके बच्चों के तन पर अच्छे कपड़े नहीं हैं। ये दिया है यहाँ के बिहार के नेताओं ने, बिहार के गरीबों को सौगात में, गरीब बिहार के गरीबों को। भीम का नारा लगाने वाले तो बहुत आ जाएंगे, जो बाबा साहब अम्बेडकर को, उनके विचारों को दिल से नफरत करते हैं, ऐसा जय भीम का नारा लगाने वाले बहुत आ जाएंगे। लेकिन बाबा साहब का झंडा लेके आपकी गरीबी, बेबसी, लाचारी को खत्म करने वाला अगर कोई आएगा तो आजाद समाज पार्टी की मार निकाल के आएगा। मेरी बात को सर्वप्रथम तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक बहुत शानदार कार्यक्रम आप लोगों ने अपने क्षेत्र में करवाया और जो मूर्ति का अनावरण मुझ जैसे छोटे से आदमी से आप लोगों ने कराने का काम किया है, मैं उसके लिए भी आपका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। काम कैंसिल नहीं हुआ है, अगर आप चाहें समय दें तो वहां के लोगों की इच्छा है कि मूर्ति का अनावरण हो जाए और पूर्व अध्यक्ष जी के कहने के कारण ये प्रोग्राम की फिर डेट तय की गई कि 13 मई कार्यक्रम होगा। हालांकि मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मैं आपके बीच में आके कुछ घंटे बिताऊं, लेकिन इसी जिले के गैर जिम्मेदार जिला अध्यक्ष की वजह से वो पिछले 1.5 घंटे से पता नहीं कौन कौन सी गलियों में हमें लेके घूमता रहा और मुझे आपके बीच में नहीं आने दिया। इस वजह से समय की कमी के कारण, क्योंकि 8 बजे मुझे फ्लाइट पकड़नी है और यहाँ से 3 साढ़े 3 घंटे का रास्ता है, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ रहा था। लेकिन फिर यहाँ के माँ बहनों के, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों के आग्रह पर कि आप 5 मिनट के लिए पंडाल में चलिए, वहां माए बहनें इंतजार कर रही हैं, फिर मुझे इधर आना पड़ा। तो मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। मैं बस एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, आपने बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत अच्छी स्टैचू लगाई। मेरे दिल में बहुत खुशी हुई स्टैचू को देख के, लेकिन पीड़ा यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू तो आपने लगा दी, क्या बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे भी आप चलोगे नहीं चलोगे? तो अगर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चलोगे तो तभी इस गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी, तमाम तरह की परेशानियां, पढ़े लिखे नौजवानों की बेकदरी और तमाम तरह की समस्याएं जो सड़क की हो, घरों की हो, मैंने अपनी आंखों से देखी है। धूल मिट्टी, हमारी पुलिस की बहनें भाई भी परेशान हो गए। ये जो पूरे हालात आजादी के लगभग 80 साल होने को आ गए हैं, कहते हैं कि 80 साल में युग बदल जाते हैं, दुनिया बदल जाती है, 20 साल बाद एक सदी पूरी हो जाएगी, लेकिन भारत में अभी भी और भारत के हिस्से बिहार में अभी भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हालात नहीं बदले हैं। इस बात को देख के मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं ये भी समझता हूं, अभी मैं विदेश यात्रा से लौटा हूं, मैं वहां देखता हूं कि वहां की औसतन आयु 80 साल है और भारत की औसतन आयु 60 साल है। यहाँ 50, 55, 60 साल में आदमी बूढ़ा हो जाता है, वहां 80 साल में भी आदमी बूढ़ा नहीं होता। उसका बड़ा कारण यह है कि ना खाने को अच्छा भोजन मिलता है, ना पीने को साफ पानी मिलता है, ना रहने के लिए अच्छे घर मिलते हैं और ना ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिलते हैं। इन तमाम भ्रष्ट नेताओं ने अब तक हमें लूटने का काम किया है। इन नेताओं की वजह से आज तक भी सुख सुविधाएं हमारे चौखट तक नहीं पहुंची। मैं नौजवानों को देख रहा था मोटरसाइकिल में और कहां से मेहनत करके अपनी जेब का पैसा खर्च करके आज इस यात्रा में आए हैं। जय भीम का जोरदार नारा लगा रहे हैं। मैं ये भी देख रहा हूं कि किसी की चप्पल भी बहुत अच्छी नहीं है, किसी की चप्पल टूटी हुई, किसी का जूता टूटा हुआ है,
लेकिन जोर जोर बाबा साहब का नारा लगा रहे हैं और गाड़ी के अंदर झांक झांक के मुझे देख रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरा बस चले, शांत हो जाओ, मेरा बस चले तो मैं अपने खून के एक बूंद लगा के आपके आंसू पोंछने का काम करूं, लेकिन मैं हालात से मजबूर हूं, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जिसे आप वोट देकर राजा बनाते हो उसी की कलम में इतनी ताकत होती है कि आपकी जिंदगी बदल दे। प्यारे भाइयों, बिहार कमजोर नहीं है, बिहार के नेताओं की इच्छा शक्ति कमजोर है, बिहार कमजोर नहीं है। अभी भी बॉर्डर पर भाई शहीदुज्जमान साहब, और आज भी मुझे खबर आई, प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि सीज फायर हो गई है, अब अगर कोई भी गोली चलेगी या कोई आतंकवादी हमला होगा तो हम उससे निपटेंगे। लेकिन कल ही सिवान के राम प्रसाद बाबू की जान, जो सेना का एक जवान था जो शहीद हुआ कल, फिर इस मिट्टी ने जो है देश का कर्ज उतारने का काम किया। मैं बिहार के भाइयों आपको कहना चाहता हूं कि बिहार किससे पीछे नहीं है। जिस दिन यहाँ नेताओं में इच्छा शक्ति पैदा हो गई, जब इन नेताओं के दिन बदल सकते हैं, एक बार एमपी एमएलए बनने के बाद इनके घरों के हालात बदल सकते हैं, इनके घरों पे गाड़ी और सुख सुविधा आ सकती है, तो इस गरीब समाज के हिस्से में भी सुख सुविधा आ सकती है अगर नेताओं की इच्छा शक्ति हो जाए। प्यारे भाइयों बहनों, मैं ज्यादा समय नहीं खर्च करना चाहता, क्योंकि आप जानते हैं मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूं, एक एक मिनट को लगाने का काम करता हूं काम में। लेकिन आज मैं आपको वचन देके कहता हूं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं और मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं, जो जय भीम का नारा लगाते हैं, खाली जय भीम का नारा लगाने से काम नहीं चलेगी। जय भीम का नारा लगाने वाले तो बहुत आ जाएंगे, जो बाबा साहब अम्बेडकर को, उनके विचारों को दिल से नफरत करते हैं, ऐसा जय भीम का नारा लगाने वाले बहुत आ जाएंगे। लेकिन बाबा साहब का झंडा लेके आपकी गरीबी, बेबसी, लाचारी को खत्म करने वाला अगर कोई आएगा तो आजाद समाज पार्टी बीमार में डाल के आएगा। मेरी बात को मैं बात इस आधार पे भी कह रहा हूं, अनुभव के आधार पे। अब तक तो सब नेता थे, क्यों नहीं बदली आपकी जिंदगी, मुझे बताओ। मेरे आज भी याद है दिल्ली का कोरोना का समय, जब बिहार के जो मजदूर, मेरे परिवार के लोग अपना पेट पालने के लिए दिल्ली, गाजियाबाद में और लुधियाना, पंजाब में, जालंधर में रहते हैं, अमृतसर में, और जब वो अपने बच्चों को पीठ पर बांध के, मेरी माँ बहनें जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग सीमेंट रख के बनाती हैं, जब वो निकल रही थी तो इन सरकारों के पास उनको बिहार भेजने के लिए ट्रेन की व्यवस्था नहीं थी, जबकि ये सारा सरकारी सिस्टम हमारे खून के पैसे से चलता है, जो मेहनत करते हैं। इन निकम्मी सरकारों के भरोसे रहोगे तो आने वाली पीढ़ियां भूखी मरेंगी और खाने को कुछ आपके हिस्से में नहीं आएगा। और जुल्म जाति की जो बेड़ी आपके कंधों पर थोप दी गई है, जाति धर्म के नाम पर जो अत्याचार हुआ, इससे आप अपना जीवन भी नहीं बचा पाओ। ये बताओ, मान सम्मान से जीना चाहते हो नहीं चाहते हो? बताओ, नहीं, जोर से बताओ, मान सम्मान से जीना चाहते हो नहीं चाहते हो? तो बाबा साहब की जो स्टैचू आपने लगाई, आप बताओ अभी उनमें हमें क्या फर्क है, इस समय बताओ। उनकी स्टैचू में हमारे आज के ड्रेसिंग में जो पहन के खड़े हैं, मैं आपको बताता हूँ, वो बाबा साहब शानदार कोट पैंट पहने हुए हैं और आज अभी उनके बच्चों के तन पर अच्छे कपड़े नहीं है। ये दिया है यहाँ के बिहार के नेताओं ने, बिहार के गरीबों को सौगात में, गरीब बिहार के गरीबों को तोहफे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक बार इस लड़ाई को लड़ने का मौका चंद्रशेखर आजाद को दे दो। अगर आपकी आंख से आंसू गिर गया तो फिर जो आप सजा चाहे वो सजा चंद्रशेखर आजाद को देगा। और मेरे मुस्लिम समाज के भाई बैठे, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, कब तक बीजेपी हराओ, बीजेपी हराओ, बीजेपी हराओ के नाम पे वोट करते रहोगे? अभी तो कुछ दिन पहले यही जो आज बीजेपी की केंद्र की सरकार संभाल कर बैठे नीतीश कुमार साहब, इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता बने बैठे थे। आप नहीं समझते हो, उनको कुर्सी चाहिए, वहां नहीं मिली तो इधर आ गए और इधर नहीं मिलेगी तो वहां चले जाएंगे। आप किस किस को हराओगे, किस किस को जिताओगे? खुद भी जीतने के बारे में सोचो। जब तक आपका आदमी कुर्सी में नहीं बैठेगा, जब तक आपकी आवाज उठाने वाला, आपके दर्द को समझने वाला ताकत में नहीं आएगा, तो आपका जीवन नहीं बदल सकता। मेरी बात को आप याद रखें। तो मैं आपसे समय की कमी के कारण, इतना अधिकार तो मेरा बनता है कि मुझे छूट है नहीं छूट है कुछ जाने की जान चाहता हूं आपसे। सच कह रहा हूं, बहुत मन था, कई घंटे आपके बीच लगा था, जो रूखा सूखा आप खिलाते हुए खाता, आपके घरों को देखता, आपकी तकलीफों को सुनता। समय से मजबूर, क्योंकि कोई धरना सेठ रही हूँ कि यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ेगा पटना एयरपोर्ट पर, पटना से हवाई जहाज पटना उड़ेगा, दिल्ली चला जाएगा, उसी फ्लाइट में जाना जिस फ्लाइट में हम आदमी सफर करते हैं।
लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिला कह सकता हूं, डटे रहो नौजवान साथियों, समय बदलेगा और आपके हाथों की लकीरें कोई और नहीं बदलेगा, आप ही बदलोगे। अपने आने वाले कल का फैसला आप ही करोगे। अगर आपने ठान लिया, कहते हैं ना, मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। अगर आपने ठान लिया कि हमें अपनी जिंदगी बदलनी है तो मेरी बात याद रखना, कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। कहते हैं ना, मानव साहब का इस्लाम ये कहा करते थे, तमन्ना में सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। और वो कहते हैं ना, आपके यहाँ हिम्मत मरता तो मदद खुदा, खुदा भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। और अगर आप ही नहीं बदलना चाहोगे, आप ही कहते हैं ना, अजमाए हुए को अजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। अगर आप अजमाए हुए को अजमाते रहोगे तो फिर वही मिलेगा ना। ये लड़का है, इनको भी कह दो, ये विधायक जी को भी कह दो, ये इधर ही आ जाए, इस बार हमारे साथ ही रहे, इन्हीं को आगे बढ़ा देंगे। कह दो इनसे भी कि हमारे साथ रहे। फिर कह रहा हूं, देखो, जिसमें हमारा हाथ है उससे काम करवा सकते हैं आपका। अगर वो आपका काम नहीं करेंगे तो उसका हाथ पकड़ सकते हैं कि जिन्होंने वोट दिया उनका काम करो। लेकिन जिसमें हक नहीं है उसका हाथ नहीं पकड़ सकते हैं। बताओ, पकड़ सकते हैं क्या? बताओ, जोर से बताओ, पकड़ सकते हैं क्या? लेकिन जिसे आप हमारे कैसे ताकत देकर भेजोगे उसका हाथ ही नहीं, उसके कलम पकड़वा के आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटियां, अच्छे अस्पताल बनवाने की ताकत से करा जा सकता है। इस बात को आप समझ लें। तो एक बार मेरे साथ जोरदार नारा लगा दो, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, हमारे अर्धसैनिक बल जिंदाबाद, हमारे अर्धसैनिक बल जिंदाबाद। मैंने एक दिन कहा, ये बात भी बतानी पड़ेगी, मीडिया के साथी में सुन लेना। जंग तो चल रही थी बॉर्डर पे और यहाँ गरीब मुसलमानों को पीटने का ठेका सरकार के लोगों ने ले रखा था। मैंने कहा, मीडिया वाले भी ऐसे ही, बस क्या कहूँ मैं तुमसे। रात रात में इन्होंने कब्जा करवा दिया था पड़ोसी देश पे, और सुबह उठ कर देखा कि बस टीआरपी के लिए देश की गरिमा से भी खिलवाड़ करते हैं। तो आज बताओ कि जिस बेटी ने देश का नाम गौरवान्वित किया, वो बेटी सोफिया कुरैशी को कैसे जवाब दोगे? बताओ बताओ बताओ, सवाल पूछने वालों, सोफिया कुरैशी को कैसे जवाब दोगे? और बताओ बहन व्योमिका सिंह को कैसे जवाब दोगे? इन्होंने दुश्मन के छक्के छुड़ा कर दिए, उन दोनों बेटियों को कैसे जवाब दोगे? बेटियों को रोकने वालों, बताओ कैसे जवाब दोगे? और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जाते जाते अगर एकजुट रहेंगे, वो नारा दिया ना हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, क्या नारा दिया है? बटोगे तो कटोगे। मैं तुम्हें कह रहा हूँ देशवासियों, अगर बटोगे तो बटो मत। हिंदू मुसलमान में धर्म में मत बटो, जाते बटो, एकजुट रहो और अपनी समस्या के हल के लिए। चीटी देखिए, नहीं देखिए चीटी, चीटी के पीछे चीटी चलती है नहीं चलती है? भेड़ के पीछे भेड़ चलती है नहीं चलती है? तुम तो इंसान हो मेरे भोले वाले भाइयों, तुम तो समझ जाओ किसके पीछे चलना। आजा आजा, आओ यहाँ सामने। सुनो, मैंने उदाहरण दे दिया कि चीटी तो कहते हैं कि उसमें अकल नहीं होती, वो भी समझती है कि किसके साथ खड़े होकर जान बचेगी, किसके साथ खड़े होकर ताकत मिलेगी। मैं धन्यवाद दूंगा रामविलास महतो साहब और अरुण कुमार पासवान साहब, जो बहुजन समाज पार्टी में प्रदेश सचिव रहे, दोनों भाई आज वो आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं अपने दोनों बड़े भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बताओ, ताकत दोगे नहीं दोगे? बताओ। तो जब कोई आए घर तो ये देख लेना कि उसके बैनर पे बाबा साहब की तस्वीर लगा के, तो बहुत लोग नकली में घूम रहे हैं, आपके चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर है या नहीं? देख लोगे नहीं देख लोगे? ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।